ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी श्लोक संख्या 19 एवं 20। पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 19 का विस्तार से वर्णन किया था। आज श्लोक संख्या 20। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम कार्य है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 अर्थात बहिकरण और अंतःकरण का नाम करण है। इन सबके द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने औजार या साधन हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 तरह के होते हैं। पहला कर्मेंद्रियां, दूसरा ज्ञानेंद्रियां और तीसरा मन, बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियां स्थूल हैं, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म हैं और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म हैं। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बहिकरण कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं, जिनसे क्रियाएं होती हैं। वे कर्मेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वे मन, बुद्धि और अहंकार हैं। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ठीक है और कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के द्वारा निर्णीत विषयों पर अहंकार शासन करता है। अहंकार 2 तरह का होता है। पहला अहम वृत्ति और दूसरा अहम कर्ता। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब स्वयं अर्थात पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वह अहंकर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहम वृत्ति से मोहित होकर, उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है तो वह कर्ता बन जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति का कार्य बुद्धि अर्थात महत्त्व है और बुद्धि का कार्य अहमवृत्ति अर्थात अहंकार है। यह अहमवृत्ति है तो बुद्धि का कार्य, पर उसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से ही होती हैं। इसी अहम वृत्ति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में कई तरह से बताया है। जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, जैसे गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, जैसे गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है, जैसे इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, आदि आदि। तात्पर्य है कि बहिकरण और अंतःकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वे सब प्रकृति से ही होती हैं। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अर्थात अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी राजी होना वह सुख का भोग है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी अर्थात नाराज होना यह दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष अर्थात चेतन में ही होता है। पुरुष प्रकृति जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है।
अतः सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी या नाराज न हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में भगवान ने अपरा अर्थात जड़ और परा अर्थात चेतन नाम से अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वभाव है, इसलिए ये दोनों स्वतः ही भगवान की ओर जा रही हैं। परंतु परा प्रकृति अर्थात चेतन जो परमात्मा का अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की है, तात्कालिक सुख भोग में आकर्षित होकर अपरा प्रकृति अर्थात जड़ के साथ तादात्म्य कर लेता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह प्रकृतिस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है, जिसको अहम कहते हैं। इस अहम में जड़ और चेतन दोनों हैं। सुख दुख रूप जो विकार होता है वह जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है। अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूप विकार को चेतन अपने में मान लेता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जैसे घाटा लगता है दुकान में, पर दुकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गया। ज्वर शरीर में आता है पर मान लेता है कि मेरे में ज्वर आ गया, स्वयं में ज्वर नहीं आता। आत्मानम चेद विजानीयाद मम अस्मीति पुरुषः किमिंचन कस्य कामाय शरीरम अनुज्वरेत। बृहदारण्यक में कहा गया है, यदि पुरुष आत्मा को मैं यही हूँ इस प्रकार विशेष रूप से जान जाए तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के ज्वर या ताप से अनुतप्त हो। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी दुखी ना हो तो उसमें मुक्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से ही होती है, क्योंकि जड़ को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ। जो अपने को सुखी दुखी मानता है वही सुख दुख स्वरूप विकार से अपनी मुक्ति चाहता है और उसी की मुक्ति होती है। तात्पर्य है कि तादात्म्य में मुक्ति अर्थात कल्याण की इच्छा में चेतन की मुख्यता और भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता होती है। इसलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं। विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं, प्रत्युत जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना ज्ञाता चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी होता नहीं, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं। दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं। चेतन स्वयं जो का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उसके विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। यह सबका अनुभव भी है कि हम सुख में दूसरे तथा दुख में दूसरे नहीं हो जाते। सुख और दुख दोनों अलग अलग हैं, पर हम एक ही रहते हैं। इसीलिए कभी सुख होते हैं और कभी दुखी होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।